नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और शायद थोड़ी चुनौतीपूर्ण अवधारणा पर बात करने वाले हैं। जी हाँ, हम A.W. टोजर की शिक्षाओं के आईने में क्रूसित जीवन को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और इसके लिए हम देख रहे हैं द क्रूसिफाइड लाइफ, हाउ टू लिव आउट अ डीपर क्रिश्चियन एक्सपीरियंस नाम की किताब के कुछ हिस्सों को, जो टोजर के विचारों पर ही आधारित है। सही कहा। हमारा मकसद ये समझना है कि टोजर के लिए इस क्रूसित जीवन का मतलब क्या था, इसकी जड़ें कहाँ हैं, इसमें क्या मुश्किलें आती हैं। और हाँ, आखिर में इसके फायदे या कहें कि पुरस्कार क्या है। तो चलिए इस गहरी पड़ताल में उतरते हैं। तो सबसे पहले ये क्रूसित जीवन है क्या आखिर? टोजर के हिसाब से ये वो जिंदगी है जो पूरी तरह से बिना किसी लाग लपेट के ईश्वर को दे दी गई हो। पूरी तरह से मतलब कोई शर्त नहीं। कोई शर्त नहीं, एक तरह का बलिदान समझिए इसे। पहले पाप के अंजाम से छुड़ाया गया जीवन, और फिर अपनी मर्जी से ईश्वर को चढ़ा दिया गया। बिल्कुल एक ऐसा बलिदान जो ईश्वर को भाए, जो उसके योग्य हो। तो ये कोई बाहरी चीज नहीं है, बल्कि अंदर की एक आध्यात्मिक हकीकत है। हाँ, पूरी तरह से आध्यात्मिक। और ये अपने आप नहीं होता, ये ऊपर से ईश्वर की तरफ से मिलने वाली एक प्रेरणा, एक ताकत का नतीजा है। और ये हमें लगातार आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, मतलब आम ईसाई जिंदगी से कुछ ज्यादा। हाँ बिल्कुल, आध्यात्मिक तौर पर और ज्यादा परिपक्व होने की ओर। देखिए, टोजर को इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई? वो अपने जमाने के चर्चों को देखकर थोड़े परेशान थे। किस बात से परेशान थे? कई बातों से। एक तो था जिसे वो कहते थे आसान विश्वास, मतलब बस मान लिया कि हम ईसाई हैं, बिना किसी गहरी कमिटमेंट के, बिना जिंदगी में असली बदलाव के। अच्छा, और दूसरा? दूसरा था चर्च का दुनिया के तौर तरीकों, दुनियावी मूल्यों से समझौता कर लेना। हाँ, मैंने पढ़ा है जैसे चर्च सिर्फ अपनी संख्या बढ़ाने के लिए दुनियावी मार्केटिंग जैसी चीजें इस्तेमाल कर रहे थे। बिल्कुल। और टोजर को लगता था कि ये ईसाई संदेश की आत्मा के ही खिलाफ है। और ये जो संदेश वो दे रहे थे क्रूसित जीवन का, ये ना तो सुनने में आसान रहा होगा, न जीने में। जरा भी नहीं। टोजर ने खुद माना है कि उनके सीधे चुनौतीपूर्ण संदेश की वजह से कई बाइबल कॉन्फ्रेंस वालों ने उन्हें दोबारा बुलाया ही नहीं। ओहो, तो मतलब विरोध तो होता ही होगा। विरोध भी, और लोग गलत भी समझते होंगे। ये रास्ता अक्सर अकेले चलने वाला रास्ता होता है। ये नाम ही देखे ना, क्रूसित जीवन, कितना विरोधाभासी लगता है। कोई सूली पर टंगा हुआ जिंदा कैसे हो सकता है? यही तो ईसाई विश्वास के गहरे सत्यों में से एक है ना? इसकी जड़ें यीशु के क्रूस पर मरने और फिर जी उठने में हैं। लेकिन टोजर इस बात पर बहुत जोर देते थे कि ये सारी बातें सिर्फ बाइबल पर आधारित होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, ऐसा नहीं कि बस अपनी पसंद की कुछ आयतें चुन ली। नहीं, परमेश्वर के पूरे वचन पर, उसकी साफ शिक्षाओं पर आधारित होना चाहिए। अच्छा, अब थोड़ा और गहराई में जाते हैं। आपने कहा कि टोजर कुछ ईसाई रहस्यवादियों से भी प्रभावित थे। ये कौन लोग थे? हाँ, जैसे एक नाम आता है फ्रांसवा फेनेलॉन का। ये वो लोग थे, पुरुष भी और महिलाएं भी, जिनमें ईश्वर को जानने की एक ऐसी जबरदस्त भूख थी, एक ऐसा जुनून कि बाकी सब कुछ फीका पड़ गया। हाँ, उनकी दुनियावी पहचान, उनका पद, यहाँ तक कि वो प्रोटेस्टेंट हैं या कैथोलिक, ये सब बातें उनके लिए मायने नहीं रखती थीं। उनका एक ही मकसद था, ईश्वर की खोज। और उनका लिखा हुआ साहित्य? वो गहरी भक्ति और निजी अनुभव से भरा हुआ है। उसे डिवोशनल लिटरेचर कहते हैं। और यहीं से टोजर का ये विचार आता है कि सिर्फ बाइबल पढ़ लेना या उसके बारे में जानना ही काफी नहीं है ना? बिल्कुल सही। टोजर कहते थे कि बाइबल हमें ईश्वर तक ले जाने का जरिया है, वो खुद ईश्वर की जगह नहीं ले सकते। अच्छा। आध्यात्मिक सच्चाइयों को सिर्फ दिमाग से समझना काफी नहीं है, उनका अनुभव करना जरूरी है। जैसे कोई उदाहरण? जैसे पवित्र आत्मा से भरने का वादा है। अब इस पर सिर्फ विश्वास कर लेना एक बात है, और इसे अपनी जिंदगी में सचमुच अनुभव करना वो दूसरी बात है। टोजर अनुभव पर जोर देते थे। तो ये अनुभव कैसे हो? रास्ता क्या है इसका? टोजर कहते हैं दिल का रास्ता। दिमाग ईश्वर को पूरी तरह नहीं जान सकता। दिल की गहरी तड़प, गहरी प्यास ही ईश्वर तक पहुंचा सकती है। और इसके लिए हमें कुछ करना होगा। हाँ, हमें खुद को खाली करना होगा। अपनी इच्छाएं, अपना घमंड, अपनी योजनाएं, इन सब को हटाना होगा ताकि पवित्र आत्मा हमें भर सके। मतलब परमेश्वर उतनी ही जगह लेगा जितनी हम उसे देंगे? बिल्कुल, वो जबरदस्ती नहीं करता। हम जितनी जगह खाली करेंगे वो उतना ही हमें भरेगा। ये बड़ी गहरी बात है कि हमें खाली होना पड़ेगा। अच्छा, अब कुछ और बुनियादी सवालों पर आते हैं। टोजर के मुताबिक सारे धार्मिक सवाल आकर एक ही सवाल पर टिक जाते हैं। हाँ, और वो सवाल है,
तुम मसीह के बारे में क्या सोचते हो, और उससे भी अहम, तुम मसीह के साथ करने क्या वाले हो। क्यों ये सवाल इतना अहम क्यों है? क्योंकि टोजर का मानना था कि परमेश्वर ने अपना आखिरी और सबसे जरूरी संदेश मसीह में ही दे दिया है, सब कुछ उसी पर आकर टिकता है। और फिर विश्वास की बात आती है। आपने कहा कि ये तर्क या सबूत पर आधारित नहीं है, तो फिर किस पर है? टोजर के मुताबिक ये पवित्र आत्मा की सीधी गवाही पर आधारित है, जो इंसान के अंदर उसकी आत्मा से बात करती है। जैसे बाइबल में लिखा है, पतरस ने जब उपदेश दिया तो लोगों के दिल छिद गए। हाँ, वो कोई दिमागी कसरत नहीं थी। बिल्कुल नहीं, वो आत्मा का काम था, सीधा दिल पर असर। और इस क्रूसित जीवन में सिर्फ मरने की बात नहीं है, जी उठने की बात भी उतनी ही जरूरी है। अरे बिल्कुल, असल में तो क्रूसित जीवन शुरू ही मसीह के जी उठने से होता है, क्योंकि वो जिंदा है, इसीलिए हम भी एक नई जिंदगी जी सकते हैं। जैसे कुलूसियों की किताब में लिखा है कि विश्वासी मसीह के साथ जी उठाए गए हैं। हाँ, कुलोसियों 3.13। इसीलिए हमें उन चीजों पर ध्यान लगाना चाहिए जो ऊपर की हैं। ऊपर की चीजें मतलब जैसे ईश्वर में सच्चा आनंद पाना, स्वर्ग में अपना असली खजाना जमा करना, परमेश्वर के साथ चलना, ये सब। ना कि धरती की चीजों पर। धरती की चीजें यानी दुनिया का सुख, पैसा, लोगों की वाहवाही, इन सब चीजों पर। समझ गई। तो ये एक बिल्कुल अलग तरह की जिंदगी जीने का बुलावा है। हाँ, चर्च जो है वो दुनिया का हिस्सा नहीं, वो एक नई रचना है। तोजर कहते थे कि ईसाइयों को दो नावों पर पैर रखकर नहीं चलना चाहिए, थोड़ा आध्यात्मिक, थोड़ा दुनियावी। बल्कि एक ऐसा मन बनाना चाहिए जो हर चीज में ईश्वर को देखे। बिल्कुल, जैसे वो ब्रदर लॉरेंस का मशहूर उदाहरण है। वो रसोई में बर्तन मांजते हुए भी ऐसे करते थे मानो ईश्वर की आराधना कर रहे हो। हाँ, कि कोई भी काम पवित्र हो सकता है अगर इरादा सही हो। पर दुनिया को ऐसे लोग अजीब लग सकते हैं। हाँ जरूर। टोजर ने जंगली हंस का उदाहरण दिया था। जमीन पर चलता है तो कितना बेढंगा लगता है ना? हाँ, लेकिन जब आसमान में उड़ता है तो कितना शानदार। ईसाई भी इस दुनिया के लिए अजनबी हैं। क्यों? क्योंकि उनका असली घर, उनकी नागरिकता स्वर्ग की है। लेकिन इस रास्ते पर चलना, जैसा आपने कहा, आसान नहीं है। इसमें खतरे भी हैं, चुनौतियां भी हैं। एक बड़ा खतरा क्या है? एक बड़ा खतरा है आध्यात्मिक ठहराव का, मतलब वहीं रुक जाना। टोजर ऐसे ईसाइयों को शारीरिक या अपरिपक्व कहते थे। ये कौन सी अवस्था है? ये वो अवस्था है जहां इंसान दुनिया की चीजों, जिसे बाइबल में मिस्र देश से दर्शाया गया है, और ईश्वर के वादे वाले आध्यात्मिक जीवन, वादा किया गया देश, के बीच में कहीं अटक जाता है। जैसे इसराइलियों के साथ हुआ था कादिश बढ़ने में। बिल्कुल वही उदाहरण। उन्होंने वादा किए गए देश में जाने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि वो वहां रहने वाले लंबे चौड़े लोगों से, यानी मुश्किलों और चुनौतियों से डर गए। और नतीजा क्या हुआ? नतीजा 40 साल तक रेगिस्तान में भटकते रहे। ये दिखाता है कि कैसे डर हमें परमेश्वर की दी हुई आशीषों को पूरी तरह पाने से रोक सकता है। हम बच तो जाते हैं, पर वो बस आग से बचने जैसा होता है, पूरी जिंदगी नहीं जी पाते। और एक और चुनौती है जो चर्चों में अक्सर दिखती है, वो है चीजों का बस रस्म बन जाना, बाहरी दिखावा रह जाना। सही कहा। इतिहास देखें तो चर्च बार बार बाहरी चीजों, रस्मों और एक संस्था बन जाने की तरफ झुकता है। लेकिन इतिहास ये भी बताता है कि हमेशा कुछ लोग उठ खड़े हुए हैं। जैसे ऑगस्टीन, बर्नार्ड ऑफ क्लेयरवॉक्स, फ्रांसिस ऑफ असीसी, जॉन वेस्ली। इन्होंने लोगों को वापस अंदर की सच्चाई, असली आत्मिकता की तरफ बुलाया। और ये सिर्फ किसी एक चर्च की बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। टोजर ने प्रोटेस्टेंट चर्चों में भी यही चीज देखी। उन्होंने इसकी तुलना एक ऐसी पुरानी रंगीन कांच की खिड़की से की जिस पर सदियों की धूल जम गई हो, और लोग उस धूल को ही खिड़की का हिस्सा समझने लगे। हाँ, मतलब जो असली चीज नहीं है उसी को असली मान बैठना। लेकिन जो सच्चे खोजी होते हैं वो सिर्फ बाहरी ढांचे या रस्मों से खुश नहीं होते। वो असली चीज चाहते हैं। हाँ, वो मसीह को चाहते हैं। उन्हें पद या पहचान नहीं चाहिए। वो बस औसत दर्जे की ईसाई जिंदगी से संतुष्ट नहीं होते, वो उससे ज्यादा चाहते हैं। और इस गहरी जिंदगी को जीने में एक बहुत बड़ी रुकावट, शायद सबसे बड़ी, वो है आत्मविश्वास, खुद पर भरोसा। हाँ, ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, क्योंकि दुनिया तो हमें आत्मविश्वास बढ़ाने को कहती है। सही बात है। लेकिन आध्यात्मिक नजरिए से खुद पर भरोसा करना एक बड़ी बाधा है। टोजर संत पौलुस का उदाहरण देते हैं। पौलुस इंसानों के सामने तो बड़े दिलेर थे, लेकिन परमेश्वर के सामने वो अपनी ताकत पर जरा भी भरोसा नहीं करते थे। तो क्या करना चाहिए? एक पुरानी किताब है आध्यात्मिक लड़ाई, वो यही सिखाती है। अपने अहंकार से लड़ो, खुद पर भरोसा मत करो और पूरी तरह परमेश्वर की ताकत पर निर्भर रहो। खुद पर भरोसा करना एक तरह से परमेश्वर की महिमा चुराने जैसा है।
तो फिर परमेश्वर इस आत्मनिर्भरता से कैसे निपटता है, क्या तरीके हैं? स्रोत बताते हैं कि कई तरीके हैं। कभी कभी पवित्र आत्मा सीधे हमारे अंदर इस बात को उजागर करता है, जैसे ब्रदर लॉरेंस के साथ हुआ। अच्छा, और? कभी शारीरिक तकलीफों या परीक्षाओं के जरिए, जैसे अय्यूब के साथ हुआ। कभी बहुत कठिन आजमाइशों और प्रलोभनों के जरिए, जैसे याकूब या पतरस की जिंदगी में हम देखते हैं। और कभी शायद उन लोगों के उदाहरण से जो हमसे पहले इस रास्ते पर चले हैं। हाँ, उन संतों के नक्शे कदम पर चलकर भी हम सीखते हैं। और जाहिर सी बात है, इस क्रूसित जीवन की एक कीमत चुकानी पड़ती है। ये कोई सस्ता सौदा नहीं है। बिल्कुल नहीं। डिट्रिच बॉनहोफर ने महंगी कृपा और सस्ती कृपा की बात की थी। सस्ती कृपा मतलब बस मान लेना कि हमें माफी मिल गई बिना किसी कीमत के। और महंगी कृपा? महंगी कृपा वो है जिसके लिए हमें अपना सब कुछ दांव पर लगाना पड़ता है। टोजर को यही चिंता थी कि आजकल का ईसाई धर्म अक्सर आज्ञाकारिता, अनुशासन, अपना क्रूस उठाने जैसी जरूरी बातों को हल्के में ले रहा है। तो कीमत क्या है? हमें क्या चीजें छोड़ने के लिए तैयार रहना पड़ सकता है? हमारी सुरक्षा की भावना, हमारा आराम, हमारी मौज मस्ती, समाज में हमारी इज्जत, हमारी लोकप्रियता, दुनिया में सफल होने की हमारी इच्छा, इन सबको छोड़ने, इनका सौदा करने के लिए तैयार रहना होगा। यही इस रास्ते की करेंसी है, समझिए। आगे बढ़ते हैं। टोजर अस्पष्टता के पर्दे और विचित्र चतुराई जैसी बातें करते हैं। ये पर्दे क्या है? ये वो चीजें हैं जो हमारे और ईश्वर के बीच आ जाती हैं, जो उसके चेहरे को हमसे छिपाती हैं, धुंधला कर देती हैं और हमारी आध्यात्मिक तरक्की में रुकावट डालती हैं। जैसे कि? जैसे हमारा अहंकार, हमारी जिद, अपनी मर्जी चलाना, चाहे वो धार्मिक कामों में ही क्यों ना हो। चीजों पर अपना हक जमाना जिन्हें हम पूरी तरह ईश्वर को सौंपते नहीं। डर जो अविश्वास से पैदा होता है। पैसा मतलब ज्यादा पैसा होना? नहीं, जरूरी नहीं। मतलब ये कि पैसे का हम पर कितना कंट्रोल है। यहां तक कि दोस्ती भी, अगर वो ईश्वर की जगह ले ले, हमारी सामाजिक हैसियत, ये सब पर्दे बन सकते हैं। तो इन पर्दों का करना क्या है? इन्हें पहचानना है और हटाकर अपने पैरों तले कुचलना है। इन्हें अपने और ईश्वर के बीच से दूर करना है। और ये विचित्र चतुराई, ये क्या चीज है? हाँ, ये बड़ी चालाकी वाली बात है। ये वो तरीका है जिससे हम ईश्वर की सेवा करने का दिखावा करते हुए असल में बड़ी चतुराई से अपने स्वार्थ पूरे कर रहे होते हैं। ओह, जैसे कोई पादरी या संगीतकार है, वो मंच पर ईश्वर की महिमा करने की बजाय धीरे धीरे खुद को प्रमोट कर रहा हो। या कोई क्रूस की बातें तो बहुत करे, लेकिन असल जिंदगी में समर्पण करने से बचे। या जैसे कोई कहे तो कि मुझे पवित्र आत्मा से भरना है, लेकिन अपनी जिंदगी का पूरा कंट्रोल छोड़ने को तैयार न हो। बिल्कुल। या फिर वो आत्मा की अंधेरी रात वाली बातों को बड़े रोमांटिक तरीके से ले, लेकिन जब सच में मुश्किल आए, अंधेरा छाए, तो उससे भाग जाएं। या धर्म को सिर्फ अपने आप को बेहतर महसूस कराने या मनोरंजन के लिए इस्तेमाल करें। ये तो वाकई बड़ी चालाकी है। हाँ, हम खुद को और दूसरों को धोखा दे सकते हैं। तो इसका इलाज क्या है फिर? इलाज सिर्फ एक ही है, क्रूस। हाँ, लेकिन वो क्रूस जिसे परमेश्वर हमारे लिए चुनता है, वो नहीं जिसे हम अपनी मर्जी से या आसानी के लिए चुन लें। हमें उसे स्वीकार करना होता है। एक और बहुत जरूरी बात, ईश्वर को ईश्वर बने रहने देना। इसका क्या मतलब है? ये शायद हमारी सबसे बड़ी मुश्किल है। हम ईश्वर को अपनी समझ, अपनी उम्मीदों के छोटे से डब्बे में बंद करने की कोशिश करते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमें उसकी छवि में बनाया गया है, ना कि उसे हमारी छवि में ढालना है। सही कहा। हम उसे वो नहीं रहने देते जो वो असल में है, असीम, सर्वशक्तिमान, अद्भुत, हमारी समझ से कहीं परे। तो ईश्वर को जानना सिर्फ उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना नहीं है। बिल्कुल नहीं, वो तो दिमागी कसरत हुई। उसे जानना एक अनुभव है, आत्मा का आत्मा से मिलना। सिर्फ ईश्वर के बारे में जानना काफी नहीं है, उसे जानना है व्यक्तिगत रूप से। और इसमें बाइबल या दूसरे वरदानों का क्या रोल है? बाइबल एक नक्शा है जो हमें मंजिल तक ले जाता है, वो खुद मंजिल नहीं है। इसी तरह ईश्वर के दिए हुए तोहफे, चाहे वो कोई खास आध्यात्मिक अनुभव हो या कोई आशीष, वो कभी ईश्वर की जगह नहीं ले सकते। बिल्कुल। खतरा यही है कि हम तोहफों में ही उलझ कर रह जाएं और तोहफा देने वाले को भूल जाएं। हमें ईश्वर की प्रभुता, उसकी संप्रभुता को स्वीकार करना होगा। हाँ, मानना होगा कि वो हमारी इच्छाओं या हमारे छोटे छोटे दायरों में बंधा नहीं है। वो पूरे ब्रह्मांड का बनाने वाला है, विस्मयकारी, अद्भुत। जब हम उसे वो बनने देते हैं जो वो सच में है, बिना अपनी शर्तें लगाए, तब मसीह की सच्चाई और महिमा हमारे सामने जबरदस्त तरीके से खुलती है। अब बात करते हैं विरोधाभासों की। ईसाई जीवन में बहुत मिलते हैं, है ना? हाँ, और उनकी अपनी एक सुंदरता है, जैसे कमजोर होकर मजबूत होना,
या जैसा हमने शुरू में कहा, क्रूसित होकर जीवित रहना। दुनिया के तर्क से तो ये उल्टे लगते हैं। बिल्कुल, लेकिन इनमें गहरी आध्यात्मिक सच्चाई छिपी है। श्रोता आज के ईसाई धर्म में 2 तरह की सोच का जिक्र करते हैं। हाँ, पहली सोच ये है कि ईसाई धर्म हमारी मदद के लिए है, हमें अच्छा महसूस कराने के लिए, हमें सफल बनाने के लिए, हमारी मुश्किलें हल करने के लिए। ये अक्सर एक सतही मनोरंजन जैसी चीजों पर टिके धर्म की तरफ ले जाता है। और दूसरी सोच कहती है कि ईसाई धर्म हमारे मैं का, हमारे अहंकार का अंत करने के लिए है। जैसा पौलुस ने कहा, अब मैं जिंदा नहीं रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। और यही वो गहरी क्रूसित जिंदगी है जिसकी हम बात कर रहे हैं। हाँ, लेकिन ये रास्ता कम लोगों को पसंद आता है, क्योंकि इसमें हमारे पुराने स्वभाव को, हमारे स्व को सचमुच क्रूस पर चढ़ाना पड़ता है। और ये समझना जरूरी है कि ईश्वर का मकसद सिर्फ हमें नरक से बचाना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। उसका आखिरी मकसद इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। हमें मसीह जैसा बनाना, हमारे चरित्र को बदलना, हमें पवित्र बनाना। इस क्रूसित जीवन का एक नतीजा पुनरुद्धार या जागृति भी बताया गया है। ये क्या है और कैसे होता है? पुनरुद्धार का मतलब है आध्यात्मिक सेहत और ताकत का वापस आना, ईश्वर के साथ रिश्ते में एक नई जान फूंकना। ये किसी एक व्यक्ति के जीवन में हो सकता है या पूरे चर्च या समाज में, लेकिन शुरू हमेशा व्यक्ति से होता है। क्या ये अकेले व्यक्ति के जीवन में भी हो सकता है? हाँ बिल्कुल, भले आसपास का माहौल ठंडा हो, एक अकेला व्यक्ति भी अपने जीवन में पुनरुद्धार का अनुभव कर सकता है। और इसे पाने के लिए क्या करना होता है? स्रोत क्या बताते हैं? 4 मुख्य बातें बताई गई हैं। पहला, एक पक्का इरादा करना कि आप सच में ये चाहते हैं। दूसरा, अपने दिल और ध्यान को पूरी तरह यीशु पर लगाना। तीसरा, ईमानदारी से अपने जीवन को खोलना, ईश्वर को जांचने देना, पाप मानना, गलतियां सुधारना। और चौथा है कुछ पवित्र वादे करना, कुछ संकल्प लेना। कैसे संकल्प? जैसे ये मानना कि मेरा कुछ भी अपना नहीं, सब ईश्वर का है। मैं कभी अपना बचाव नहीं करूंगी। मैं कभी किसी मसीही भाई या बहन की बुराई नहीं करूंगी। और मैं ईश्वर की हर इच्छा को खुशी से मानूंगी। स्रोत में एक कोयला खदान में काम करने वाले का जिक्र है जिसने ऐसे संकल्प लिए और गहरे पुनरुद्धार का अनुभव किया। आखिर में बात करते हैं पुरस्कारों की, लेकिन उससे पहले ये मानना पड़ेगा कि इस रास्ते पर मुश्किलें तो आएंगी ही। हाँ, बिल्कुल आएंगे। भटकाव हो सकता है, निराशा आ सकती है, यहाँ तक कि तबाही जैसी मुश्किलें भी। हम इन मुश्किलों से निपटते कैसे हैं, यही ईश्वर के साथ हमारे रिश्ते की क्वालिटी को तय करता है। दाऊद ने भजन 57 में मुश्किलों का सामना कैसे किया, क्या हम उससे कुछ सीख सकते हैं? हाँ, दाऊद ने 2 काम किए। पहला, उसने सीधे दुश्मन से भिड़ने या सिर्फ बिना आत्मा के शास्त्र के वचन दोहराने जैसे झूठे रास्तों को छोड़कर ईश्वर में पनाह ली। मैं तेरी शरण में आया हूं। और दूसरा, उसने ईश्वर की महिमा की। उसने भरोसा जताया कि ईश्वर इस मुश्किल के जरिए भी अपनी महिमा प्रकट करेगा। हे परमेश्वर, तू सारी पृथ्वी के ऊपर महान हो। यही सच्चा रास्ता है। इस सफर में सही गाइडेंस की भी जरूरत होती है। बिल्कुल, आध्यात्मिक मार्गदर्शकों की जरूरत होती है, लेकिन यहां सावधान भी रहना है। मतलब झूठे मार्गदर्शक भी होते हैं जो शास्त्र की बातों को तोड़ मरोड़ देते हैं, जो बाहरी चीजों पर ज्यादा जोर देते हैं या जो खुद को बहुत महत्व देते हैं। तो फिर सच्चे मार्गदर्शक कैसे होते हैं? स्रोत उन्हें इंजीलवादी रहस्यवादी कहते हैं, यानी वो लोग जो बाइबल की सच्चाई पर मजबूती से खड़े हैं, लेकिन साथ ही गहरे आंतरिक जीवन और ईश्वर के साथ निजी अनुभव पर भी जोर देते हैं। वो ईश्वर के प्रति पूरी तरह समर्पित होते हैं, बुराई से नफरत करते हैं और जो बोलते हैं वो उनके अपने अनुभव से निकलता है। उनके लिखे साहित्य को पढ़ना फायदेमंद हो सकता है। हाँ, लेकिन प्रार्थना के साथ और ध्यान से। और निष्कर्ष के तौर पर ये शोधक की आग का क्या मतलब है? ये परमेश्वर का तरीका है हमें शुद्ध करने का, हमें मसीह जैसा बनाने का। क्रूस और ये आग, ये उसके औजार हैं। ये आग हमारे दुनियावी लगाव, हमारे बंधनों को जला देती है, हमें पवित्र करती है और हमारे अंदर मसीह के रूप को और ज्यादा प्रकट करती है। बिल्कुल, जैसे दानियल की किताब में उन 3 इब्रानी जवानों के साथ हुआ था। आग उन्हें जला नहीं पाई। हाँ, बल्कि आग के बीच उन्हें ईश्वर की अद्भुत उपस्थिति का अनुभव हुआ। सही कहा, उनकी आज्ञाकारिता और समर्पण की वजह से। ये दिखाता है कि परमेश्वर कैसे अपने खास लोगों को परीक्षाओं के भट्टी से निकालकर शुद्ध करता है और उन्हें अपने और भी करीब लाता है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? ये क्रूसित जीवन आखिर है क्या? ये सिर्फ दुख सहना या मुश्किल उठाना नहीं है। ये एक तरह का सौदा है, एक अदला बदली। जब हम अपने मैं को, अपनी इच्छाओं को ईश्वर के हवाले करते हैं, उसका बलिदान करते हैं,
तो बदले में क्या मिलता है? बदले में हमें ईश्वर की सुंदरता, उसका आनंद और उसके बेटे यीशु मसीह के साथ एक गहरी, करीबी संगति मिलती है। हम अपनी बेकार चीजें देकर वो खजाना पाते हैं जो हमेशा कायम रहता है। और शायद हमारे सुनने वालों के लिए सोचने की बात ये हो सकती है कि उनके जीवन में ऐसे कौन से पर्दे हैं जिन्हें हटाने की जरूरत है। कौन सी वो चीजें हैं जो उन्हें रोक रही हैं ईश्वर के मुस्कुराते चेहरे को और साफ देखने से और उस गहरी, ज्यादा सार्थक जिंदगी की तरफ बढ़ने से, जिसकी बात आज हमने की।